हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्टॉलेशन ऑफ आर्डिनो आईडीई पे। ये आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक टॉपिक है। तो इसको आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम आर्डिनो आईडीई को इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम या पीसी पे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें अगर आर्डिनो बोर्ड को प्रोग्राम करना है तो हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जिसे हम कहते हैं आर्डिनो आईडीई। और आर्डिनो आईडीई के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, आर्डिनो बोर्ड को प्रोग्राम कर सकते हैं, जिससे उससे हम जैसा हम चाहें वैसा वर्क करा सकते हैं। ठीक है, तो आर्डिनो को प्रोग्राम करने के लिए हमें जिस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है वो है आर्डिनो आईडीई। इसको आज हम देखने वाले हैं कि कैसे इंस्टॉल करेंगे हम इसको। फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे हम सबसे पहले आर्डिनो आईडीई यानी आर्डिनो सॉफ्टवेयर को अगर हमें इंस्टॉल करना है तो हमें सबसे पहले क्या क्या चाहिए होगा ये हम जान लेते हैं। तो हमें चाहिए होगा सबसे पहले आर्डिनो का बोर्ड। तो आर्डिनो का जो बोर्ड होगा वो आप किसी भी टाइप का ले सकते हैं, यानी आर्डिनो बोर्ड में आपके कई सारे बोर्ड्स आते हैं। यहाँ पे मैंने जो पर्टिकुलर लिया है वो है आर्डिनो यूएनओ। और आर्डिनो यूएनओ को हम यहाँ पे आर्डिनो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के पर्पज से हम इसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो प्रोग्राम करने के लिए हमें आर्डिनो बोर्ड चाहिए होगा और चाहिए होगा हमें यूएसबी केबल। ठीक है, यूएसबी केबल। और थर्ड थिंग जो है वो है हमारा सिस्टम। तो सिस्टम में आपका ये है सिस्टम, और ये है आपका आर्डिनो बोर्ड, और ये है आपका यूएसबी केबल। तो इस तरह से आपको कनेक्ट कर देना है। ये आप आर्डिनो बोर्ड में आप जानते हैं कि ये वाला जो है आपका यूएसबी पोर्ट है, जिसमें आप यूएसबी केबल को इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे आप दे देंगे कंप्यूटर में आप सीरियल पोर्ट में आप कर देंगे इसको इंसर्ट यूएसबी केबल को। और यहाँ से आपका क्या होगा, इस आर्डिनो बोर्ड को पावर सप्लाई मिलेगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, जो इसको यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद इस तरह से आपका पूरा स्ट्रक्चर बनाने के बाद, यानी आपको क्या करना है, पहले से अपने पीसी को इस आर्डिनो बोर्ड से यूएसबी केबल के थ्रू कनेक्ट कर देना है। इतना आपको करने के बाद आपको करना है अपने पीसी में या लैपटॉप में ब्राउज़र को ओपन। आप यहाँ पे कोई भी ब्राउज़र ले सकते हैं, गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, आपका मोज़िला फायरफॉक्स, कोई भी आप एक ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में लिया है क्रोम को आप ओपन कर लीजिए। आपका सिस्टम या पीसी जो है वो आपका कनेक्ट होना चाहिए इंटरनेट से, और वहाँ पे आप लिखेंगे डाउनलोड आर्डिनो। ठीक है, डाउनलोड आर्डिनो करेंगे तो यहाँ पे आपका एक विंडो ओपन होगी, जहाँ पे आपको फर्स्ट लिंक जो मिलेगी वो आपकी क्या होगी, arduino.cc। ठीक है, arduino.cc जो है वो उस लिंक पे आपको यहाँ पे कर देना है क्लिक। और आप इस तरह से कर सकते हैं, या फिर आप इस पूरे लिंक को वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं http://www.arduino.cc। और ये आपका लिंक एंटर करते ही आपका ओपन हो जाएगा ये वाला स्क्रीन। ठीक है, तो आपका आर्डिनो का वेबसाइट खुल जाएगी, जहाँ से आपको आर्डिनो सॉफ्टवेयर को कर लेना है डाउनलोड। इसके लिए आपको ये स्क्रीन पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको डाउनलोड पे सबसे पहले क्लिक करना है। तो यहाँ है आपका डाउनलोड, इस डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला इंटरफेस आपको खुल के आ जाएगा। ठीक है, ये इंटरफेस आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से, जैसा आपके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन है उस हिसाब से आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है आपके पीसी में या लैपटॉप में, या फिर आप मैक है या लाइनक्स है, या जिस तरीके का भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस दिए हुए हैं। और कॉन्फ़िगरेशन आपके सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आप यहाँ से एक को सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे मेरा विंडोज़ अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो मैंने यहाँ पे विंडोज़ को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, विंडोज़ पे क्लिक किया और इसको क्लिक करते ही हमारे पास जो यहाँ पे दो आइकन्स बन के आएंगे, एक आएगा कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो वहाँ पे आपका अगर आर्डिनो को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं उसके लिए होता है, तो आपको उस पर नहीं क्लिक करना है। यहाँ इसके बगल में ही आपको आएगा एक आइकन जस्ट वंस।
ठीक है, सॉरी, जस्ट डाउनलोड। तो जस्ट डाउनलोड को आपको कर देना है क्लिक, यानी जस्ट डाउनलोड को करना है क्लिक। और यहाँ से जब जस्ट डाउनलोड क्लिक करेंगे तो आपका जो सॉफ्टवेयर होगा वो आपका, उसकी EXE फाइल क्या होगी, डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड करने के बाद आपका इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, आप उसको ओपन करेंगे तो। और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट कंपोनेंट टू इंस्टॉल। ठीक है, आपको कौन कौन से कंपोनेंट को इंस्टॉल करना है उसको सेलेक्ट करना है। तो आप सारे को सेलेक्ट कर लीजिए और कर दीजिए नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपका आ जाएगा यहाँ पे अग्रीमेंट। तो लाइसेंस या अग्रीमेंट आ जाएगा, इस अग्रीमेंट का आपको पूरा पढ़ लेना है, ये नीचे स्क्रॉल बार को करके, और कर देना है आई अग्री। आई अग्री आपको करते ही आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, इंस्टॉलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, आपके पूरे आर्डिनो सेटअप का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर बीच में कोई और विंडो आती है और पूछता है क्या आप उसमें भी इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आपको बस इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। और जब ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा, ये पूरा फिल हो जाएगा ब्लू कलर से यहाँ तक, तो आपको कर देना है क्लोज, और आपका आर्डिनो जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपका जो आर्डिनो सॉफ्टवेयर है वो इस तरीके का ओपन होगा। ठीक है, ओपन होगा तो ये आपका क्या है, आर्डिनो का सॉफ्टवेयर तैयार है बिल्कुल प्रोग्राम करने के लिए। यहाँ हम एक एक करके सबको देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं। ठीक है, पूरे आपके इस आर्डिनो सॉफ्टवेयर को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे जो आपका दिया हुआ वो है फाइल नेम, उसे हम क्या कहते हैं, फाइल नेम। और ये है आपका IDE वर्जन, ठीक है, यानी 1.8.12 यहाँ पे लिया हुआ है। आप कोई भी लेटेस्ट वर्जन जो होगा उसे आप डाउनलोड करिएगा। ठीक है, मेरा यही सजेशन है आपको। फिर ये आपको आपका मेनू बार, जिसमें आपका फाइल्स, एडिट, स्केच, टूल्स, हेल्प है। ठीक है, तो ये आपके मेनू बार है। और नेक्स्ट है आपका जो वो है टूल बार। ठीक है, टूल बार बटन्स दिए हुए हैं, इनके भी वर्किंग में समझाऊंगी आपको। और ये पूरा एरिया है टेक्स्ट एडिटर का, जिसमें आप कोड को राइट करेंगे। जो भी आपको आर्डिनो में प्रोग्रामिंग करनी है, कोडिंग करनी है, उसको आप यहीं पे लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखना है ये भी हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे शोज द अपलोडिंग स्टेटस, यानी यहाँ पे आपका जो होगा वो स्टेटस, जैसा आपका अगर प्रोग्राम रन कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, तो वहाँ पे स्टेटस शो करेगा कि प्रोसेस कर रहा है। अगर आर्डिनो का प्रोग्राम आपका अपलोड हो गया तो यहाँ पे सक्सेसफुल स्टेटस शो करेगा, यानी जो भी आप कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में उसका स्टेटस यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका एरर अगर कोई आ जाती है आपके प्रोग्राम में तो यहाँ पे एरर मैसेज देगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये है कॉन्फ़िगर्ड बोर्ड और सीरियल पोर्ट का यहाँ पे जिक्र किया है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, एक एक चीज़ों को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे हमने देख लिया था, अब एक एक मेनू बार में देखते हैं टूल्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आपने कर दिया है अपने आर्डिनो बोर्ड को, और एक USB केबल के थ्रू आपने क्या कर दिया है, उसमें आपको इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, अपने सिस्टम में। अब आप देखिए फाइल पे जाएंगे। अगर आप फाइल मेनू बार में फाइल टैब को अगर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से फाइल में जाएंगे तो न्यू है, तो न्यू में आप जाके एक नया स्केच ओपन कर सकते हैं। जैसे आपका आर्डिनो में क्या होता है, फाइल नेम को आप क्या कर सकते हैं, फाइल को यहाँ पे स्केच कहते हैं, तो यहाँ पे आप न्यू स्केच ओपन कर सकते हैं। देन आप यहाँ जब ओपन करेंगे इसको तो ये नया स्केच ओपन आ जाएगा, इस तरीके का आपका विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक है, नया स्केच आ गया, अब यहाँ से आप नई प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं टूल्स पे। अब देखिए आपने जो आर्डिनो का बोर्ड, अपने मान लीजिए ये PC है, इसमें आपने आर्डिनो के बोर्ड को एक USB केबल के थ्रू इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ पे आपको दो चीज़ें सेलेक्ट करनी होगी। सबसे पहले टूल्स में जाएंगे, टूल्स में जाके आपको बोर्ड पे जाना है, बोर्ड सेलेक्ट करना है। और बोर्ड में आपको यहाँ पे मैंने आर्डिनो UNO लिया था तो इसलिए आर्डिनो UNO पे सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, आर्डिनो UNO को सेलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद आपको ये चीज़ें करनी है, और एक और चीज़ करनी है, यहाँ से आपके टूल्स में ही जाके बोर्ड के नीचे ही
सीरियल पोर्ट दिया हुआ है, इसको भी सेलेक्ट करना है। तो सीरियल पोर्ट में अगर मान लीजिए COM3 है आपका, तो आप COM3 को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है, अब आपके आर्डिनो जो आपका सॉफ्टवेयर है उसमें आप कुछ प्री डिफाइंड कोडिंग भी आपके इस आर्डिनो सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। यानी यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिसके अंदर आपका बहुत सारी कोडिंग, प्री डिफाइंड कोडिंग दी गई है। बस आपको उस पर कर देना है क्लिक, और आपका पूरा का पूरा कोड पहले से लिखा हुआ है इस आर्डिनो सॉफ्टवेयर के अंदर, वो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। आपको बस उसको अपलोड कर देना है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको एलईडी को ब्लिंक कराना है, तो आप क्या किए, आप फाइल के ऑप्शन में गए, फाइल में गए, जाके एग्जाम्पल पे गए, एग्जाम्पल में जाके बेसिक में गए, और बेसिक में जाके आपको करना है यहाँ पे ब्लिंक पे। ठीक है, ब्लिंक पे आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ से ब्लिंक करते ही क्लिक आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है, तो ब्लिंक करते ही आपका ये जो कोड है आर्डिनो सॉफ्टवेयर पे, ब्लिंक का पूरा कोड आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से आप बहुत सारे यहाँ पे देखिए एनालॉग रीड सिग्नल का भी, आपका सीरियल का भी कोडिंग है, बेयर मिनिमम का है, डिजिटल रीड सीरियल का है, फेड का है, सेंसर्स का भी है, डिस्प्ले का भी है। बहुत सारे आपके एग्जांपल्स पहले से प्री डिफाइन यहाँ पे दिए गए हैं। इसको आप जस्ट क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं, उसको अपने आर्डिनो बोर्ड पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए बात कर लेते हैं कुछ इसके इंटरफेस की। तो ये रहा आपका सबसे पहला इंटरफेस जो आपका इंस्टॉल करते ही खुल के आएगा। इसमें आप देखिए, यहाँ पे मैं बता देती हूँ इसको। तो यहाँ पे आपका 2 लूप्स दिए गए हैं, ऐसे 2 फंक्शंस लग रहे हैं आपको दिए गए हैं। सबसे पहला तो है आपका वॉइड सेटअप। ठीक है, तो ये क्या है आपका वॉइड सेटअप, जिसके में आपका क्या करना है, वॉइड सेटअप में आपका यहाँ पे दिया हुआ है पुट योर सेटअप कोड हियर टू रन वंस। यानी जो भी आप सेटअप फंक्शन के अंदर, यानी सेटअप फंक्शन के अंदर आप जो भी लिखेंगे, इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो सिर्फ एक बार रन होगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पे जो भी कोडिंग करेंगे इस सेटअप फंक्शन के अंदर वो सिर्फ एक बार रन होगा। देन आपका होता है लूप फंक्शन। तो लूप फंक्शन के अंदर क्या होता है, अगर मान लीजिए आपको एलईडी को ब्लिंक कराना है, बार बार आपको ब्लिंक ही कराना है, पहले ऑफ होगा फिर ऑन होगा, फिर ऑफ होगा फिर ऑन होगा, तो इस तरह से आपको लूपिंग करनी पड़ेगी उसके लिए। इसलिए उसका जो आपको ब्लिंक कराने के लिए कोडिंग करनी है उसको आप लूप फंक्शन के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पुट योर मेन कोड हियर टू रन रिपीटेडली, यानी जो भी कोड आपको रिपीटेडली रन कराना है उसे आपको इसके अंदर, इस लूप फंक्शन के अंदर रखना है। ठीक है, अब एक चीज़ और है, ये सेटअप हुआ फंक्शन या फिर लूप फंक्शन हुआ, इसके आगे आपको दिख रहा है वॉइड लिखा हुआ है। इस वॉइड का क्या मतलब है, तो वॉइड का मतलब है कि ये जो आपका फंक्शन है ये आपको कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, ये जो फंक्शन है वो आपको कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। जब कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा तो यहाँ पे आपका लिखा होता है वॉइड। ठीक है, और सबसे पहली बात कि जो ये आपका सॉफ्टवेयर है ये आपका एक केस सेंसिटिव सॉफ्टवेयर है, यानी जो जैसा लिखा है यहाँ पे वैसा ही आपको भी लिखना है। ठीक है, जैसे कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस हमारे इस आईडीई के अंदर कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, इसको आगे हम डिस्कस करने वाले हैं इन फंक्शंस को। तो जो ये फंक्शंस हैं वो जिस तरह से आपके अगर स्मॉल में लिखे हैं तो आपको स्मॉल में लिखना होगा, अगर आपके कैपिटल में लिखे हैं तो आपको कैपिटल में लिखना होगा। यानी यहाँ पे आपका केस सेंसिटिव है, अगर आपने उस तरह से नहीं लिखा तो एरर जनरेट हो जाएगी जो कि यहाँ पे शो होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका इंस्टॉल करने के बाद आपने समझ लिया कि उसके कुछ मेनू बार में आपको क्या क्या करना है। इसके बाद देखिए, अगर जब आपने यहाँ से आपने बोर्ड को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, यहाँ पे आपने बोर्ड को सेलेक्ट कर लिया और आपने इस पोर्ट को सेलेक्ट कर लिया। पोर्ट को सेलेक्ट करने के बाद आप बस यहाँ पे जो एग्जांपल्स में हैं वहाँ पे आप एग्जांपल्स में जाइए और ब्लिंक पे आपने किया, यहाँ पे कोड लिख गया। तो जो ये कोडिंग लिख के आई ना, उसके बाद आपको बस ये क्या कर देना है, यहाँ से कर देना है अपलोड। ठीक है, यहाँ पे आपका अपलोड का ऑप्शन है, यहाँ पे कर देना है आपको अपलोड। ठीक है, तो यहाँ से आपका अपलोड हो जाएगा और
आप आराम से उससे क्या कर सकते हैं, आर्डिनो के आपका बोर्ड जो है आर्डिनो बोर्ड पे आप वर्क कर सकते हैं। यानी आपके अगर जब आपने ब्लिंक का कोड यहाँ लिख दिया, उसको आपके आर्डिनो बोर्ड पे आपने अपलोड कर दिया, तो आपकी जो आर्डिनो बोर्ड पे एलईडी लगी होगी वो आप ऑटोमेटिकली ब्लिंक करने लगेगी। ठीक है, उस ब्लिंक करने का भी कोड हम समझेंगे आगे की वीडियोस में। तो बने रहिए चैनल पे, और अभी तक जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।